गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था लेप्टो और स्पोरेंजिया के बारे में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे गैमेटोफाइट्स। गैमेटोफाइट्स इज आर्केगोनियम और एंथ्रीडियम। ठीक है, सभी को पता है कि जो मेल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मेल पार्ट्स होते हैं एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनेगा? एंथ्रीजॉइड्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुमैडो। ठीक है, और फीमेल पार्ट्स जो होते हैं आर्केगोनियम या स्त्रीधानी, इसके अंदर क्या बनते हैं? oosphods, इट मीन्स एग। ठीक है, और मैंने आपको कल ही बताया था जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, ठीक है, वो ब्रायोफाइट्स की तरह ही क्या करते हैं? वाटर में फर्टिलाइजेशन करते हैं, जल के अंदर निषेचन की क्रिया करते हैं। ये जल से बाहर फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं करते हैं। ठीक है, तो वी विल डिस्कस गैमेटोफाइट इज टू टाइप्स। फर्स्ट इज एंथ्रीडियम एंड सेकंड इज आर्केगोनियम। गैमेटोफाइट्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुंधानी और दूसरा होता है स्त्रीधानी। तो फर्स्ट इसमें डालेंगे हम टॉपिक गैमेटोफाइट। मैंने आपको बताया था कि जो टेरिडोफाइट्स लाइफ साइकिल है वो दो टाइप से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये भी लाइफ साइकिल ही चल रहा है टेरिडोफाइटा का। तो लाइफ साइकिल जो दो टाइप से कैसे, जो पहला था वो था अपना स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिंग में हम स्टडी कर चुके हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट की और यूस्पोरेंजिएट की। नेक्स्ट सेकंड था अपना गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट की हम अब स्टडी करेंगे, ठीक है, एंथ्रीडियम और आर्केगोनियम में। गैमेटोफाइट सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनको मैं बोलूंगी और हिंदी मीडियम वालों को मैं यहाँ पे नोट डाउन करवाऊंगी। लिखते चलें साथ साथ, लिखें। द स्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव राइज, the spore on germination give rise to gametophytic generation। बीजाणु बीजाणुओं में अंकुरण, युग्मोद्भिद पीढ़ी में होता है, पीढ़ी में होता है। द स्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू गैमेटोफाइटिक जनरेशन इन होमोस्पोर स्पीसीज। इन होमोस्पोर्स स्पीसीज डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इज एक्सोस्पोरिक। लिखेंगे समबीजाणु जातियां, एक सेकंड पहले मैं हिंदी में लिख देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ इंग्लिश में। समबीजाणु जातियां समबीजाणु जातियों में बाह्य बीजाणुधानी में युग्मोद्भिद का या युग्मोद्भिद विकसित होती है। युग्मोद्भिद विकसित होती है। ब्रैकेट में है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है, समझाने का है ये।
देखो अपन ने ये पढ़ा, ये है आपका सम बीजाणु जातियों का, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विषम बीजाणु जातियों या हेटेरोस्पोर्स का। इसमें क्या होता है, जो बीजाणुओं में अंकुरण होता है, ठीक है, जब जर्मिनेशन होता है किसमें, स्पोर्स में, तो ये कब होता है, जब गैमेटोफाइटिक जनरेशन होती है तब होता है, ठीक है। सेकंड, जो हमारे पास होमोस्पोर्स स्पीसीज होती है, ठीक है, वो एक्सोस्पोरिक गैमेटोफाइट को डेवलप करती हैं या विकसित करती है। एक्सोस्पोरिक का मतलब बीजाणु धानी जो होती है उसके बाहर, ठीक है, जो बीजाणु की धानी होती है उसके बाहर सम बीजाणु जातियों का गैमेट जो होता है वो डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो युग्मोद्भिद बीजाणु होते हैं वो भित्ति के बाहर विकसित होते हैं, बाहर बनते हैं, ठीक है। ये जातियां जो होती हैं वो बाह्य वातावरण से भी प्रभावित होती हैं। क्यों होंगी प्रभावित, क्योंकि वो भित्ति के बाहर डेवलप हो रही है, ना कि वो अंदर डेवलप हो रही है। बाहर डेवलप होने के कारण ही ये क्या हो रही है, बाह्य वातावरण से प्रभावित हो रही है, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल से। सम बीजाणु जातियों के युग्मोद्भिद जो अगुणित होते हैं, या हम ये लिख सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, एक लिंगाश्रयी, मोनोशियस जिसको हमने बोला है, ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं एक लिंगाश्रयी होते हैं। एक लिंगाश्रयी से मतलब यहाँ पे है कि एक ही थैलस के ऊपर मेल भी है और फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। एक ही थैलस के ऊपर मेल फीमेल पार्ट पाया जाएगा तो वो एक लिंगाश्रयी होगा। और डाइशियस कब होगा या द्विलिंगाश्रयी कब होगा, जब दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो पुमैणु और स्त्रीधानी का विकास भी एक ही प्रोथैलस पे होता है, इसीलिए तो ये एक लिंगाश्रयी है, ठीक है। हुआ यहाँ तक। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, द स्पोर on germination give rise to gametophytic generation in homospores species. In homospores species, development of gametophyte is exosporic. For example, the gametophyte develops outside the spore wall. Full stop. It is affected by external environment. Conditions. Full stop. Homosporic gametophytes are monoecious. Full stop. Antheridia and Archegonia developed on same prothallus. ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हेटेरोस्पोर्स, इसी में ही। देखो हेटेरोस्पोर, पहले मैं आपको एक बार शॉर्टिकल बता देती हूँ। इसमें हेटेरोस्पोर में क्या होता है, ये क्या होते हैं, अंडरगो डेवलपमेंट होता है इसके अंदर। मतलब कि ये जो अपनी स्पोर वॉल होती है ना, स्पोर वॉल के अंदर इनका डेवलपमेंट होता है विषम बीजाणुओं का, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो और मेगा स्पोर, जब तो इनका नाम हेटेरो दिया गया है। और ये अलग अलग थैलस पे बनते हैं, जैसे कि आर्केगोनिया या स्त्रीधानी जो होगी वो किस पे बनेगी, अलग प्रोथैलस पे, और जो एंथ्रीडिया या पुमैणु जो होगा, ठीक है, वो अलग थैलस पे बनता है। इसीलिए कैसे होते हैं, डाइशियस होते हैं, ठीक है। और इनमें कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन या वातावरण की जो परिस्थितियां होती हैं उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती है, किस पे, विषम बीजाणु जातियों में, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ एक बार।
जातियां होती हैं, ठीक है। एक बार दोबारा बताती हूँ, विषम बीजाणु या हेट्रोस्पोर, इनको हेट्रोस्पोर क्यों कहा गया है, और इसको विषम बीजाणु जातियां और उसको सम बीजाणु जातियां क्यों कहा गया है, क्योंकि सम बीजाणु का मतलब है कि एक समान जातियों का होना। उसके थैलस के अंदर तो सारी जातियां कैसी हैं, एक समान है, ठीक है। लेकिन जो विषम बीजाणु जातियां हैं, इसके अंदर एक समान जातियां नहीं होती हैं। कैसी नहीं होती हैं, एक समान जातियां नहीं होती हैं, ठीक है। और हेट्रोस्पोर के अंदर क्या होती हैं, अलग अलग जातियां होती हैं और अलग अलग टाइप के स्पोर्स होते हैं, कोई छोटा है तो बड़ा है। तो जो छोटे स्पोर्स होते हैं उनको तो हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक है, और जो बड़े स्पोर्स होते हैं उनको बोलते हैं मेगा स्पोर। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उनसे तो किसका फॉर्मेशन होता है, उससे होता है मेल पार्ट का, ठीक है। मेल पार्ट से मतलब है एंथ्रेजॉइड्स या पोमेणु का नर भाग विकसित होता है उनसे। लेकिन जो अपना मेगा स्पोर होता है, गुरु बीजाणु होता है, वो किसका निर्माण करता है, मादा, ठीक है, मादा युग्मोद्भिद बनाता है वो। तो अब हम डिस्कस करेंगे इन्हीं के बारे में। पहले हम लिखेंगे हेट्रोस्पोर्स का, लिखिए विषम बीजाणु जातियां विषम बीजाणु जातियां विषम बीजाणु जातियां टेस्टोल या फिर या बीजाणु भित्ति के अंदर विकसित होती हैं, विकसित होती हैं यह जातियां बाह्य वातावरण से प्रभावित नहीं होती हैं, से प्रभावित नहीं होती हैं तथा से प्रभावित नहीं होती हैं तथा यह जातियां सदैव द्विलिंगाश्ययी या डाइसियस द्विलिंगाश्ययी होती हैं माइक्रोस्पोर या लघु स्पोर
तथा गुरु बीजाणु अंकुरित होकर मादा युग्मोद्भिद का विकास करता है। मादा युग्मोद्भिद का विकास करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये किसका हो गया? अपना ये हो गया कंप्लीट हेटेरोस्पोर्स। ठीक है, अब लिख लो एंथीडियम एंड आर्केगोनियम आर एम्ब्रेडेड इन प्रोथैलस गिव राइज, लिखो पुमैणु और स्त्रीधानी। अंडाणु बनाते हैं। ये हो गया। ठीक है, लिखें इसमें। उसी के आगे नेक्स्ट होमोस्पोर्स लिख लिया था, उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे इंग्लिश मीडियम। Whereas heterospore species undergo endosporic development it is not being affected by external environment conditions, बाह्य वातावरण परिस्थिति। Full stop. Heterospores species are always dioecious, where microspore upon germination produce male gametophyte and megaspores give rise to female gametophyte. Full stop. Antheridium and Archegonium are embedded in prothallus, give rise to anthrazoids and oospheres. ठीक है, ये हमने अभी तक जो पढ़ा था वो था गैमेटोफाइट के बारे में। ठीक है, गैमेटोफाइट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इसके अंदर एक होता है मेल पार्ट, एक होता है फीमेल पार्ट। तो इसमें टॉपिक डालो पुंधानी या फिर एंथ्रीडियम। हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे डालेंगे पुंधानी या एंथ्रीडियम।
पुंधानी या एंथ्रीडियम। ठीक है, चलो इसमें लिखेंगे हम, आज हम एंथ्रीडियम ही पढ़ेंगे ओनली। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम आर्केगोनिया पढ़ेंगे। तो एंथ्रीडियम क्या होता है, देखो एंथ्रीडियम जो होता है, एंथ्रीडियम के चारों ओर सराउंडेड, चारों ओर जैकेट रहती है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, लेप्टोस्पोरेंजिएट पढ़ाया था ना, सेम एज इट इज इसके अंदर भी एक स्पोरेंजियल इनिशियल सेल होती है। ठीक है, इसके अंदर भी सेम एज इट इज क्या होती है, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल होती है। ठीक है, ये एंथ्रीडियल इनिशियल जो सेल होती है, ठीक है, सपोज ये हमारी क्या है, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है। ठीक है, ये एंथ्रीडियल इनिशियल जो सेल होती है AI, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं पुंधानी आरंभिका। ठीक है, पुंधानी आरंभिका, इसमें होता है अपनतिक विभाजन। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर अपनतिक विभाजन होता है, ठीक है, किसके अंदर, एंथ्रीडियम इनिशियल या फिर पुंधानी आरंभिका, तो क्या होता है, इसमें 2 सेल डेवलप हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, 2 सेल डेवलप हो जाती हैं। एक जो सेल होती है वो अपनी एज इट इज होती है, दूसरी जो हमारी सेल बनती है वो होती है पेरेंटल सेल। ठीक है, या जनक कोशिका, क्या बोलेंगे उसको हम, जनक कोशिका। ओके, फिर इसके बाद हमारी ये जो सेल्स होती हैं प्राथमिक पुंजनक कोशिका, लिख लेना, प्राथमिक पुंजनक कोशिका, ये क्या करती है, डेवलपमेंट स्टार्ट करती है। जैसे ही इसमें डेवलपमेंट होता है तो एंडोगोनियल सेल्स या फिर कह सकते हैं हम पुंजनक कोशिकाओं का विकास होने लगता है। ठीक है, और वैसे वैसे इसमें क्या होते हैं, एंटी क्लिनिकली डिवीज़न होते रहते हैं और बहुत सारी क्या बन जाती हैं, एंडोगोनियल सेल्स या फिर पुंजनक कोशिकाएं। देखो कैसे होता है, 1 2, ये 2 तो एज इट इज है। ठीक है, फिर इसी के साइड में एक, इसी के साइड में एक, इसने डिवाइडेशन किया एक, तो जो हमारी क्या थी, एंथ्रीडियल इनिशियल, और एक डिवाइडेशन इसने किया। पहले मैं इंग्लिश में समझा देती हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में कराऊंगी। ये हमारी क्या है, पेरेंटियल सेल है। ठीक है, इसने पेरेंटियल सेल को हम डिनोट करते हैं डॉट 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 अंदर। ठीक है, इसने भी वही करा, ये हमारी एज इट इज ये वाली। ओके, ठीक है, इस टाइप बन गया। फिर ये क्या करती हैं, 2 है ना, 2 है ये, फिर ये दोनों दोबारा इसमें अपना पेरिक्लिनिकली डिवीजन होता है तो ये 4 बन जाती हैं। ये 2 हैं, ये बहुत सारी बन जाती हैं, बहुत सारी बन जाएंगी। ठीक है, ये बहुत सारी एंडोगोनियल सेल्स बन जाती हैं। फिर ये एंडोगोनियल्स जो सेल्स होती हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या है, एंडोगोनियल सेल्स। ठीक है, ये वाली क्या थी, पेरेंटियल सेल होती है। ठीक है, फिर ये क्या करती हैं, ऊपर की तो अपनी एज इट इज रहेगी आरंभिका कोशिका। ठीक है, ये जैकेट बना लेती है क्योंकि आरंभिका कोशिका, और इसके अंदर, ठीक है,
जो एंडोगोनियल सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, ऐसे कवर बनाकर। पुमैणु की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कशाबिक फ्लैजिला होते हैं ना इसमें। ये बना देता है, ठीक है, ओके। इनको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रेजॉइड्स, एंथ्रेजॉइड, या हिंदी में बोलेंगे पुमैणु, ठीक है। और ये होती है अपनी एंडोगोनियल सेल्स, ठीक है। तो एंडोगोनियल सेल्स को हम बोलेंगे, इसमें किसको, जो एंडोगोनियल सेल्स बनी हैं अपनी, ठीक है, एंथ्रोसाइड से एंडोगोनियल जो सेल्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं, यहाँ लिख रही हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए, पुंजनक कोशिका, पुंजनक कोशिका, ठीक है, इसको बोलते हैं पुंजनक कोशिका। क्या बोलेंगे इसको अपन, पुंजनक कोशिका, ठीक है। ये वाली जो हमारी होती है, ये होती है पेरेंटियल, ठीक है। पेरेंटियल मतलब प्राइमरी, मतलब प्राथमिक पुंजनक कोशिका। ये हमारी क्या है, इनिशियल सेल है, आरंभिका सेल है, ठीक है। कौन सी सेल है ये हमारी, आरंभिका सेल। तो हम इसको बोल सकते हैं पुंधानी आरंभिका, यहां लिख रही हूं पुंधानी आरंभिका। अब एक बार दोबारा समझा रही हूँ, ठीक है, हिंदी मीडियम। हमारे पास देखो सतही कोशिकाएं होती है, लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट में पढ़ा हमने, ठीक है। हमारे पास सतही कोशिका है, मान के चलिए पुंधानी आरंभिका, ठीक है। इस पुंधानी आरंभिका में क्या होते हैं, अपनतिक और परिणतिक विभाजन होते हैं बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर सबसे पहले जो विभाजन होगा वो होगा परिणतिक या पेरिक्लिनिकल डिवीजन। जैसे इस एंडोगोनियल इनिशियल में या फिर पुंधानी आरंभिका में परिणतिक विभाजन होता है, पेरिक्लिनिकल डिवीजन होता है, तो ये एक सेल और डिवाइड कर लेती है, जिसको हमने बोला है प्राथमिक पुंजनक कोशिका, ठीक है। प्राथमिक पुंजनक कोशिका ये क्या करती है, जो अपने पास पुंधानी आरंभिका है, ये तो उसको कवर बनाएगी, जैकेट बनाएगी, और ये प्राथमिक पुंजनक कोशिका क्या बनाती है, पुमैणु बनाती है, एंथ्रेजॉइड्स बनाती है। तो फिर क्या होता है, ये दो डिवाइड हो जाती है, फिर क्या करती हैं ये दोबारा, इसमें अपनतिक विभाजन होता है, एंटी क्लिनिकल डिवीजन होता है। तो ये एक सेल से दो सेल बन जाती हैं, और इस एक सेल से जो हमारी प्राथमिक पुंजनक कोशिका है, इससे दो सेल्स बन जाती हैं, जिसको हमने बोला है प्राइमरी पेरेंटियल सेल, ठीक है। फिर ये प्राइमरी पेरेंटियल सेल्स जो होती हैं, इसको हमने बोला है पुंजनक कोशिका, ठीक है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पुंजनक कोशिका में। प्राइमरी जो वर्ड होता है ये हट जाता है, ये सिंगल थी इसलिए प्राइमरी बोला, ये डिवाइड होके दो बन गई है, इसलिए इसको हमने क्या बोला है, एंडोगोनियल सेल्स या एंथ्रीडियल सेल्स। फिर क्या होता है, ये डिवाइडेशन दोबारा करती हैं, दोबारा करने के बाद ये जो सेल्स होती हैं ये चार बन जाती हैं, और ये बहुत सारी बन जाती हैं एंडोगोनियल सेल्स या पुंजनक कोशिका। फिर इसमें परिणतिक विभाजन होता है, फिर इसके बाद ये तो इसका क्या बना रही है, कवर सेल बना रही है, कवर जैकेट बना रही है, ये एज इट इज वही सेल है, ठीक है। और ये क्या बन जाते हैं, एंथ्रेजॉइड्स। मल्टीफ्लैजेलेटेड बनते हैं, ये बहुकशाभिक बन जाते हैं, बहुकशाभिक या द्विकशाभिक पुमैणुओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आ गया समझ में। अब इसकी थ्योरेटिकल पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहीं पर कंप्लीट होता है आपका टॉपिक।